तो यहां पे आपको बताना है कंसेप्ट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे ये मतलब थोड़ा बहुत जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। बताओ क्या था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ आइडिया सुना है कभी? सुना होगा L1 प्लस के एल टू इक्वल जीरो, एक कंसेप्ट होता था L1 प्लस के एल टू इक्वल जीरो। ध्यान से देखना इधर पे, सपोज करो आपको दो लाइन दी हुई है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई है A1x B1y प्लस C1 इक्वल जीरो, और एक दूसरी लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल जीरो, ठीक है। और ये लाइनें दोनों क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट आप इजीली फाइंड कर सकते हो, फाइंड नहीं करना है, बस सोचना है, वो पॉइंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो वो पॉइंट आया एक्स डैश वाई डैश, ऐसा मान के चलो कि ये इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है? एक्स डैश वाई डैश पे। आइडिया क्लियर है क्या? तो आप ये बताओ एक्स डैश वाई डैश को इधर इस लाइन में पुट करने पर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ये दोनों से ही तो निकला है। तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई, और इसकी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई। आइडिया क्लियर है क्या? तो आप ये बताओ, भाई आपने समझा फॉर एक्स डैश वाई डैश पॉइंट, फॉर एक्स डैश वाई डैश पॉइंट L1 इक्वल जीरो ऑल्सो L2 इक्वल जीरो, क्योंकि ये दोनों लाइनें इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइडिया क्लियर है क्या? तो अब ये बताओ, अगर मैं यहां से इसको कंसीडर करूं L1 प्लस के एल टू जीरो, मैंने यहां पे कंसीडर किया, कंसीडर L1 प्लस के एल टू इक्वल जीरो, ये मैंने मान लो कंसीडर किया है यहां पे। तो क्या ये भी पास होके जाएगा? क्या पास थ्रू एक्स डैश वाई डैश, क्या ये भी पास होगा क्या इससे? कैसे? एक मिनट, इसको जब पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी या नहीं? और इसकी वैल्यू जीरो, और ये कोई नंबर है, के रियल नंबर है, और ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। तो इसका मतलब है कि के कोई भी रियल नंबर होता है, के कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर आपके हिसाब से। तो यहां से मुझे समझ आया कि अगर मैं L1 प्लस के एल टू को एज्यूम करता हूं तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगा L1 प्लस के एल टू, ये L1 प्लस के एल टू जीरो बेसिकली हमेशा कहां से पास होगा? एक्स डैश एंड वाई डैश से। आइडिया क्लियर है क्या? एक बात और समझनी है यहां से, के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन आएंगी, ये क्लियर हुआ? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने यहां पे लिया x माइनस वाई प्लस टू इक्वल जीरो, राइट, और एक जगह और मैंने लिया x प्लस टू आई बराबर जीरो, x प्लस टू आई प्लस फोर बराबर जीरो। आप ये बताओ, ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करा के, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करा के फाइंड कर सकते हैं। यहां मान लो सब्ट्रैक्ट करा के x गया, और यहां क्या मिल रहा है आपका? माइनस थ्री वाई और माइनस टू बराबर जीरो, तो यानी x मिला आपका माइनस, एक मिनट, y मिला आपका माइनस टू बाई थ्री, राइट, और x माइनस टू बाई थ्री जब यहां पे पुट किया y को, तो उधर गया टू प्लस टू बाई थ्री, तो कितना आएगा? टू प्लस टू बाई थ्री, एट बाई थ्री माइनस का आएगा, तो ये आ रहा है माइनस का एट अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये एक बार आप क्लियर कर लेना, यही पॉइंट आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये है L1 और ये क्या है आपके L2। तो मैं क्या बता रहा था, इससे जब आप ये वाली इक्वेशन बनाओगे L1 प्लस के एल टू जीरो, तो ऐसी तो लाइन आएगी x माइनस वाई प्लस टू, ये L1 हो गया, करेक्ट, प्लस के टाइम L2 देख लो कितना आएगा, x प्लस टू आई प्लस फोर इक्वल जीरो, L1 प्लस के एल टू इक्वल जीरो। आइडिया क्लियर है क्या? ये देख लो, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी? क्या ये लाइन ही है? कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे लाइन कैसे है ये? x के साथ क्या क्या मिलेगा आपका? वन प्लस के, एक्स के साथ क्या मिलेगा आपका? वन प्लस के। मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, x के साथ मिला वन प्लस के एक्स, y के साथ क्या मिला आपका? माइनस वन प्लस टू के y, यहां मिला माइनस वन प्लस टू के इंटू y मिल गया, और क्या मिला? टू प्लस फोर के, टू प्लस फोर के बराबर जीरो मिल गया। क्या ये लाइन है? क्या ये लाइन है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ये लाइन कौन से पॉइंट से ऑलवेज पास होगी?
ये लाइन, क्योंकि देखो इस पॉइंट को अगर तुम पुट करते हो, ये भी जीरो बना और ये भी जीरो बना, तो ओवरऑल के की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? तो ये जो भी बनता है ना आपका, ये जो भी बनता है ये हमेशा पास होता है, पास थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट, पास थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट 8/3 एंड -2/3 इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा ऑफ बोथ लाइन। दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से ये लाइन पास होगी। और ये लाइन कौन सी है? L1 प्लस के L2 इक्वल 0। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हें दिख रहा है, क्या ये इनफाइनाइट मैनी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा क्या, डिफरेंट वैल्यू ऑफ के लिए? ये तो क्लियर है कि कुछ भी वैल्यू रहे ये हमेशा कहां से पास होगा? उस पॉइंट से पास होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लो तुमने सोचा के की वैल्यू में 4 रख देता हूं तो डिफरेंट लाइन बनेगी। फिर तुमने सोचा के की वैल्यू में -3 रख देता हूं तो और डिफरेंट लाइन बनेगी। तो ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है यहाँ पे? इनफाइनाइट मैनी लाइन। तो ये जो पेयर ये बनता है ना आपका, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इनफाइनाइट मैनी लाइन, रिप्रेजेंट इनफाइनाइट मैनी लाइन्स फॉर इनफाइनाइट मैनी वैल्यू ऑफ के, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ के। और वो सभी की सभी लाइन कहां से पास होंगी? ये वाले पॉइंट से। क्लियर हुआ? तो यानी ये जो अपन लिखते हैं ना L1 प्लस के L2 0, ये कब लिखते हैं? जब दो लाइनें क्या किया करती हैं। और ये जो अपन लिखते हैं इससे कितनी लाइनें निकल सकती हैं? इनफाइनाइट मैनी लाइंस। उन सभी लाइनों को जो यहां से पास होंगी, उन सभी लाइनों को जो इधर से पास होंगी, जो ऐसे सब पास होंगी लाइनें, इनको अपन क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? पहले कितने मेंबर थे? बस पहले मेंबर कितने थे यहाँ पे? 2 थे, 2 मेंबर हैं। और अब कितने मेंबर बन गए यहाँ पे? इनफाइनाइट मैनी मेंबर बन गए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज से आपको ये बात फिट रखनी है दिमाग में कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन तुमसे पूछी जाए कभी भी, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली रख देना है L1 प्लस के L2 इक्वल 0। तुम्हारे दिमाग में अभी ये आएगा कि सर के कहां से फाइंड करेंगे? के फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे ये लास्ट ईयर प्रॉब्लम यहां पे आया था, ये आपका जैसे प्रॉब्लम था इधर पे, ये वाला प्रॉब्लम मैं एक पॉइंट तक बता देता हूं, फिर उसके बाद आप कर ले जाओगे। अच्छा, ए और बी में से किसको फाइंड करना आसान है ये एक बार बता दो। ए और बी में से कौन सा पॉइंट फाइंड करना आसान है? बोलो। ए आसान है, कर लो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 10x माइनस 2y बराबर 12, ये 3x प्लस 2y बराबर 14। चलो ये सॉल्व कर दो, कितना मिल रहा है इस तरफ? करेक्ट है क्या? 13x और 26 ही मिलेगा ना। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 2। y अब बता दो आप, इसको इसमें रख दो, 10 आया इधर पे और 6 इस साइड आएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर? अब ध्यान से देखना यार, एक ही मिनट में सारा काम हो जाएगा, आप बस एक लाइन देखोगे काम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह पे, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक जगह पे। इस लाइन का नाम मैं मान लेता हूं 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, राइट। और इधर लाइन का नाम मैं मान लेता हूं 6x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। क्लियर? और ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? बी पे। और दूर ये वाली थी जो इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन वो पॉइंट मैंने निकाल लिया। वो पॉइंट कौन सा निकला है? ए, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। और ये पॉइंट का नाम क्या है आपका? 2,4, राइट। अब एक लाइन निकालनी है जो बी से पास हो और कहां से पास हो? ए से पास हो। उसी को तो आप बोलोगे ए बी लाइन। तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इन दोनों को सॉल्व करके बी निकालो, फिर ए बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 y2 निकालो। एक तरीका वो है, वो शायद विजुअलाइज हो रहा होगा। और दूसरा जो मैंने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया, वो मैंने ये बताया कि इस पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन का फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। इस पॉइंट से जाने वाली किसी भी लाइन का फॉर्मेट आपका इस तरह से रहेगा, L1 प्लस के L2 इक्वल 0। क्लियर है?
भाई कोई भी लाइन जो इस पॉइंट से जाएगी वो इसी फॉर्मेट की तो रहती है, ये क्लियर करो आप तब आगे जाएंगे। ठीक है, तो ए बी लाइन भी इसी फॉर्मेट की रहेगी, बट ये यहां से जाने वाली वो वाला मेंबर देखो, वैसे तो बहुत सारे मेंबर होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, बहुत सारे मेंबर होंगे। जैसे सपोज करो आपका एक मेंबर ऐसा भी आता होगा, बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको कौन सा चाहिए जो कहां से पास हो आगे जाके, ए से। तो अगर आपको वो मेंबर चाहिए जो ए से आगे जाके पास हो, तो ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका पास होके जाएगा ए पॉइंट से, ये पास होगा पॉइंट ए से, ये आपका पास होगा, पास मस्ट पास थ्रू पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दो, 2 और 4 को, 2 और 4 यहां पुट कर दो और देखो कितना आ रहा है, यहां 2 आएगा और यहां 4 आएगा। बोलो अब 8 प्लस 12 माइनस 8 प्लस के। ठीक है, इधर देखो 12 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल 0 आ जाएगा। अब के की वैल्यू बताओ कितनी आ रही, 8 8 गया, क्या मिल रहा है इससे, 12 प्लस यहां से देखो 11 के आ रहा है क्या, तो ये आ जाएगा 11 के इक्वल 0। करेक्ट है क्या, एक बार देखना, 12 प्लस, हाँ ठीक है यही आ रहा है मुझे लग रहा है। और वो भी एक बार देख लो, 12 प्लस 12 नहीं, एक मिनट, 8 प्लस 12 माइनस 8। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या मिली इधर से, माइनस 12 अपॉन 11। अब वो लाइन कैसे फाइंड करोगे, ए बी लाइन, यही तो है ए बी लाइन आपकी, ये है, ये ए बी लाइन है, तो इधर के की वैल्यू पुट कर दो, इधर के की वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी लाइन मिल जाएगी। तो यहां से आपको ए बी लाइन इस तरह से भी मिल जाती है। ठीक है, तो यानी आपको दोनों ही मेथड ध्यान रखना है। कई कई बार ऐसा होता है कि फैमिली ऑफ लाइन जो है वो काफी काम में आ जाता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनका और कोई मेथड नहीं होता है। ये ए बी लाइन आ गई, मैंने के की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अभी क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये इधर भेजना और इसका मल्टीप्लाई करना और ए बी लाइन मिल जाएगी। फिर उसके बाद फाइनली क्या करना है तुम्हें, भूल गए क्या, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस, ठीक है समझ गए हो मुझे लग रहा है, क्लियर हो जाएगा अभी। तो आप इसको कंटिन्यू कर लेना, ये आंसर अपना फाइंड कर लेना। ठीक है,